हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑटो वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग पहले ही वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि वोल्टेज के बारे में कि ग्राउंड कैसा है और कैसे कैसे वो काम करता है, वोल्टेज कैसे काम करते हैं और इग्निशन स्विच कौन कौन से वोल्टेज निकालता है, उनके नाम क्या है। आइए फिर से एक बार उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि बैटरी है, बैटरी का एक निगेटिव पोल हमेशा कॉमन रहता है। ये जो निगेटिव पोल है ये बैटरी के पास में एक मेन वायर से चेचिस में जॉइंट रहता है, एक नट के जरिए टाइट रहता है। और पूरी कार के बॉडी में ग्राउंड हमेशा परमानेंट आता ही रहता है, इसको डिस्कनेक्ट की जरूरत करने की नहीं रहती है। और कहीं भी आप चेक करेंगे पूरी बॉडी में हमेशा ग्राउंड मिलेगा आपको। दूसरा पोल रहता है पॉजिटिव, जो कि जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया कि वो एक प्री फ्यूज बॉक्स में जाता है। प्री फ्यूज बॉक्स फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है अदर जगह पे, जो मतलब जो हैवी वोल्टेज वाले है, जैसे कि इग्निशन स्विच में गया, फिर प्री फ्यूज बॉक्स से अल्टरनेटर में गया, स्टार्टर में गया। इस तरह से इग्निशन स्विच के अंदर क्या क्या है, जैसे कि इग्निशन स्विच पहले स्टेप ऑफ रहता तो 30 ऑफ है। फिर इग्निशन सिंगल स्विच ऑन करेंगे ना वन स्टेप तो 15A ऑन होता है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप ऑन करेंगे तो 15 ऑन होता है। फिर थर्ड स्टेप जब स्टार्टिंग के लिए इंजन क्रैंक करने के लिए हम लोग घुमाते चाबी स्विच को तो 50 वोल्टेज आउट होता है इग्निशन स्विच से। 15A रहता है। 15A मतलब एसेसरीज वोल्टेज, जो कि ऑडियो के अंदर, सिगार लाइटर के अंदर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर मतलब मीटर है उसके अंदर इस तरह से वोल्टेज जाता है एक फ्यूज के ज़रिए। ये सारे फंक्शन पे वोल्टेज जाने से पहले एक फ्यूज 101% आएगा ही आएगा। वो डिपेंड करता है कि 7 एम्पियर है 10 एम्पियर है, वो कार के ऊपर डिपेंड करता है। और फंक्शन कितना एम्पियर खा रहा है उस पर डिपेंड करता है वो फ्यूज कितने एम्पियर का होगा। फिर दूसरा स्टेप है 15 वोल्टेज। जब सेकेंड स्टेप ऑन करते हैं तो मीटर है, कार के अंदर जितने ईसीयू लगे रहते हैं, ईसीयू मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जैसे एयरबैग, ईसीयू, एबीएस और भी जितने बीसीएम जितने भी यूनिट है सब यूनिट के अंदर इग्निशन जाएगा। फिर जो सेकेंड स्टेप ऑन करते हैं यहाँ से 15 वोल्टेज जाएगा ही जाएगा, वो भी फ्यूज के ज़रिए। ये फ्यूज होना ही कंपलसरी है, रहता ही रहता है। वो फ्यूज का लोकेशन गाड़ी पर डिपेंड करती है कि वो किस साइड में होएगा, कहाँ पे होगा। और उसके बाद में जो 50 वोल्टेज है, हम लोग जैसे क्रैंक करने के लिए थर्ड स्टेप क्रैंक करने के लिए जैसे घुमाएं इग्निशन स्विच को तो 50 वोल्टेज आउट होता है। 50 मतलब नाम है वोल्टेज का, मतलब करंट का कैसा पहचानेंगे वो 50 बोलते हैं। ये मेज़रमेंट नहीं है कि कितना वोल्ट है, ये नाम है। ये जो 30, 15 है, 15, 50 ये सिर्फ नाम है। 50 निकलता है यहाँ से, ये यहाँ से एक रिले पे जाता है। जैसा कि आप ये लोग इधर देख सकते हैं, इग्निशन स्विच से 50 आउट हुआ 86। ये भी एक रिले के अंदर नाम रहते हैं कि वोल्टेज का नाम कौन सा आउट हो रहा, कौन सा इनपुट हो रहा है। 30 रहता है जो, जैसा कि आप लोग को बताया जा चुका पहले वीडियो में, 30 हमेशा जो बैटरी से डायरेक्ट रहता है, वो 30 इग्निशन स्विच के ज़रिए नहीं आता है। ये 30 वो वोल्टेज होता है फ्यूज के ज़रिए, डायरेक्ट बैटरी से आएगा या डायरेक्ट बैटरी से आएगा, वो डिपेंड करता है। फ्यूज के ज़रिए विदाउट फ्यूज है, लेकिन मैक्सिमम फ्यूज ही फ्यूज रहता है। फ्यूज रहना ही चाहिए सेफ्टी पर्पज़ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, जिससे कुछ अदर डैमेज ना हो। शॉर्ट सर्किट पे शॉर्ट होएगा तो फ्यूज उड़ जाएगा। तो ये 30 डायरेक्ट बैटरी से आता है। 87 यहाँ से आउट होता है। और ये जो 85 है ये ईसीयू से ग्राउंड आता है।
इग्निशन ऑन करने के ऊपर जैसे 15 वोल्टेज ये वाला जैसा बताया ना आप लोगों को, ये 15 ऑन होएगा तो इंजन यूनिट के अंदर जाएगा, इंजन यूनिट ग्राउंड निकालेगा ये रिले को ऑपरेट करने के लिए, तो यहाँ पे 85 आएगा। फिर हम लोग जब स्टार्टर क्रैंक करने के लिए 50 आउट करने के लिए क्रैंक करने के लिए चाबी स्विच घुमाते हैं तो फिर 86 के ऊपर 12 वोल्ट आएगा 50। फिर 86 और 85 के बीच में स्विचिंग होती है जिससे कि ये 30 और 87 आपस में मिलते हैं, तो ये 30 वाला ये आउट होके यहाँ से 87 बन के निकलता है स्टार्टर पे। स्टार्टर के बारे में आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका कि स्टार्टर में एक मेन वायर रहता है हैवी एम्पियर का जो डायरेक्ट प्री फ्यूज बॉक्स से स्टार्टर पे जाता है, और ये वाला जो आपका आउट है 87 ये सोलेनोइड के ऊपर जाता है, जिससे सोलेनोइड वर्क करता है। आप लोग अभी एक फ़ोटो में जो देखा है, इसमें एक बैटरी के जरिए अर्थ डायरेक्ट बॉडी से ग्राउंड है, दूसरा वायर स्टार्टर के सोलेनोइड के ऊपर मेन वायर है, और एक वायर जो क्लिप साइड में दिख रहा है वो यहाँ से 87 उसके ऊपर जाएगा स्टार्टर को सोलेनोइड को ऑन करने के लिए। फिर जब सोलेनोइड ऑन होएगा, सोलेनोइड जो है दो तरीके उसके अंदर होते हैं, दो फंक्शन काम करता। एक तो ये रिले बेस्ड रहता जिससे कि जो बैटरी से जो मेन वायर आता है वो वायर और स्टार्टर को घुमाने के लिए, इसके आर्मेचर को घुमाने के लिए जो यहाँ से 87 जाता है वो उसको ऑपरेट करके वो मतलब सोलेनोइड का 30 वोल्टेज और वो आपस में स्विच हो जाता है, मतलब कनेक्ट हो जाता है, जिससे स्टार्टर घूमता है। दूसरा सोलेनोइड के अंदर है ना एक पिस्टन रहता है बीच में, जब सोलेनोइड मैग्नेट होता है तो वो पिस्टन है ना खींच लेता है, उसको मैग्नेट करके अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि स्टार्टर का बेंडेक्स बाहर पहुंच जाता है, बाहर खींच जाता है, बाहर ढकेल देता है सोलेनोइड उसको, और वो बेंडेक्स जब उस बेंडेक्स बाहर जाता है तो इंजन के क्रैंक के ऊपर जाता है और स्टार्टर घूमता है, तो जिससे इंजन घूमना स्टार्ट हो जाता है। एक बार इंजन स्टार्ट हुआ और हम लोग 50 वोल्टेज यहाँ से ऑफ़ करते हैं तो ये 87 निकलना बंद हो जाता है। यहाँ से ये वाला वोल्टेज ऑफ होएगा तो ये 87 निकलना बंद हो जाता है यहाँ से। जब यहाँ से निकलना बंद हो जाएगा तो स्टार्टर घूमना बंद हो जाएगा, और स्टार्टर के ऊपर जो सोलेनोइड मैग्नेट कर रहा था, पिस्टन को खींच के रखा हुआ था बेंडेक्स को बाहर फेंकने के लिए, वो बेंडेक्स अंदर आ जाएगा, जिससे क्रैंक के ऊपर जो बेंडेक्स घूम रहा था वो बाहर मतलब अंदर के बाजू आ जाएगा स्टार्टर, तो क्रैंक के ऊपर से बेंडेक्स हट जाएगा जब इंजन स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।